और भैया कैसे हो? अरे बस बढ़िया भैया, आप बताएं कैसे? हम भी बढ़िया है। वो इस महीने का किराया दे दो। हाँ भैया, किराया तो तैयार है। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय ले आता हूँ। अरे चाय वाय रहने दो अभी, आप तो बस किराया दे दो। अरे ऐसे थोड़ा ना होता है, महीने में तो एक बार आते हैं और आज तो साथ में मैम भी आए हैं। आप बैठो, मैं चाय लेके आता हूँ, 2 मिनट लगेंगे। तुम्हें पता है क्या आजकल कितनी बढ़िया चल रही है इसकी दुकान? यहाँ पे बहुत कस्टमर आते हैं, मैंने सुना बहुत अच्छी चल रही है इसकी दुकान। तो अच्छी बात है ना, दुकान तो चलनी चाहिए, तभी तो 2 पैसे अगला कमाएगा। अरे तुम समझ नहीं रहे हो मेरे कहने का मतलब। ये इतनी सी छोटी सी दुकान में 70 से 80 हजार रुपए महीना कमा रहा है। मेहनत कर रहा है तभी तो कमा रहा है यार। अरे मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? वो 70 से 80 हजार रुपए कमा रहा है और हमें सिर्फ और सिर्फ 8 हजार रुपए दे रहा है। अरे तो 8 हजार ही तो किराया देगा। इस दुकान का किराया 8 हजार रुपये, इससे ज्यादा क्यों देगा हमको किराया? मैं सीधी सी बात बता रही हूँ कि अपन इससे खाली करवा लेते दुकान, ठीक है? फिर जो ये 70-80 हजार रुपए ये कमा रहा ना, वो अपन कमाएंगे ना इससे खाली करवा के। अच्छा मैंने मान लिया कि चलो इससे दुकान खाली करवा दी, हाँ, फिर ये दुकान चलाएगा कौन? अरे मैं चलाऊंगी ना। मैं घर में दिन भर खाली तो बैठी रहती हूँ, मैं भी अपना कुर्तियों का बिजनेस स्टार्ट कर लूंगी। अब ये औरतों से जीतना ना बहुत मुश्किल काम है, पर तुम चला तो लोगी ना ये दुकान। कहीं ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे। अरे बोल रही हूँ ना, मैं चला लूंगी। तुमने क्या मुझे ऐसे ही समझा है? मेरे को नहीं आता है क्या कुछ भी? अच्छा ठीक है मेरी माँ, आने दो उसको, करा देता हूँ खाली, फिर चला लियो दुकान अच्छे से। मैं चाय डाल देता हूँ आपके लिए। अरे ये चाय वाय अभी रहने दो। मैं तुम्हें ये कह रहा था कि तुम्हारा इस महीने वो 11 महीने का एग्रीमेंट पूरा हो गया ना, तो तुम यार वो अगले महीने दुकान खाली कर देना, क्योंकि हम इस दुकान को ना कोई और काम में लेंगे। क्या बात कर रहे हो भैया, ऐसे कैसे खाली कर दो दुकान? अभी तो 3-4 महीने में चलने लगी दुकान और आप कह रहे हो खाली कर दो। अब भाई वो चलने लगी हो या नहीं चलने होगी वो तुम्हें पता, हमें तो इस दुकान को काम में लेना है, तो हम इसको अगले महीने से काम में लेंगे। देखो अरे भैया सोचिए तो सही, मेरा कितना नुकसान हो जाएगा। मैंने दुकान में फर्नीचर लगाया है, इतना माल डाला है, अगर मैं ऐसे खाली कर दूंगा तो मेरे बहुत नुकसान हो जाएगा। मैं तो मतलब ये मान लो बर्बाद हो जाऊंगा। अरे यार ये देखो तुम्हारा टेंशन है, तुम जानो। देखो तुम्हारा एग्रीमेंट खत्म हो गया, हमें दुकान चाहिए, बात खत्म। ठीक है भैया, मैं बोल भी कह सकता हूँ, मैं तो किराएदार हूँ, आप मालिक है, जैसा आप बोलेंगे मुझे करना ही पड़ेगा। मेरी दुकान तो है नहीं। ठीक है, मैं अगले महीने खाली कर दूंगा। आया मैम कुछ पसंद? नहीं मैम, कुछ ही पसंद नहीं आया। कुछ और दिखा दूं? नहीं मैम, जब आपके पास नया कलेक्शन आएगा तभी देखूंगी मैं। अरे मैडम कुछ और देख लो ना। नहीं नहीं मैम, नहीं। आया कोई कस्टमर? बोनी हुई? कहाँ यार, 1 महीना हो गया, सिर्फ 2 दिन ही बोनी हुई है, वो भी सिर्फ बोनी हुई है, सेल नहीं हुई है। तो अब करना क्या है आगे, कुछ सोचा है? यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा करते हैं, वापस से दे देते हैं किराए पे दुकान। अरे तो ये बात तो पहले सोचनी चाहिए थी ना। उस दिन तो तुम बड़ा कह रही थी कि मैं चला लूंगी दुकान। वो गरीब आदमी जैसे तैसे दुकान को जमाया था, उसके पेट पे लात मार दी खामखा तुमने। अरे तो मैंने तो अच्छा का ही लिए सोचा था। कमा लिए, मिल गई शांति। देखो जिंदगी में ना हमें हमारे भाग्य का ही मिलेगा, किसी और के भाग्य का छीनने जाएंगे ना तो जो हमारे पास है ना वो भी चले जाएगा।